हेलो दोस्तों, आप सभी का जो है स्वागत है। जितने स्टूडेंट जो क्लास 12 के हैं और जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, जो स्टूडेंट जो है 2024 में परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12 का, और वो भी मैथ का, वो चाहते हैं कि मेरा मैथ में जो है 100 में 100 नंबर आए। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब जो है अभी जो है आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले 2 भाग बता दिए हैं, भाग 1 और भाग 2, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है आपको हम बता दिए हैं 1 से लेके जो है 6 चैप्टर तक कितना क्वेश्चन जो है कौन सा चैप्टर से जो है कितना क्वेश्चन पूछेगा, वो हम बताए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में जो है हम इंटीग्रेशन का बताने वाले हैं और इसके जो आगे चैप्टर दिया गया है समाकलन का अनुप्रयोग, वो सब चैप्टर का हम बताने वाले हैं कि उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है और कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं। 2024 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, 2 फरवरी को मैथ का परीक्षा होने वाला है, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं आएगा ते भी बताएंगे तो किस एनसीईआरटी का अगर किताब लीजिए, अगर हम एनसीईआरटी का बात करते हैं तो अगर आप एनसीईआरटी की किताब लीजिएगा तो उसमें से ऐसा कौन सा एक्सरसाइज पढ़े, यानी कौन सा प्रश्नावली पढ़िएगा कि किस प्रश्नावली से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हम बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस एक्सरसाइज में से या उदाहरण में से जो है कोई ना कोई जरूर सवाल रहेगा, इसको हम बताने वाले हैं। इसीलिए जो है ध्यान से आइए। ये क्वेश्चन देखिए, आपको हम इंटीग्रेशन का लिखे हुए हैं। ये जो है इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, ज्ञात करना है। ऐसे आपके परीक्षा में सवाल दिया रहेगा, ज्ञात करें। इंटीग्रेशन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है और इसके बटा में x है फिर dx है। ये जानते हैं आप कि इंटीग्रेशन के कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी में देखिएगा तो एक्सरसाइज जो है 7.1 से लेके 7.11 तक जो है 7.1 से लेके जो है 7.11 तक एक्सरसाइज दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज में से जो है 7.1 से लेके 7.11 में से जो है ये जो क्वेश्चन है 7 को एक्सरसाइज जो है यानी प्रश्नावली जो है 7.2 का है। प्रश्नावली जो है 7.2 का है। तो जितने भी स्टूडेंट जो है परीक्षा देने वाले हैं 2024 में मैथ का, प्रश्नावली जो है 7.2 को अच्छा तरह से जो है बेहतरीन तरह से जो है पढ़ लेंगे। जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों का जो है 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इस प्रश्नावली जो है 7.2 से 2 को क्वेश्चन आने वाला है। इस प्रश्नावली से जो है 2 क्वेश्चन आएगा। इस प्रश्नावली से जो है 2 क्वेश्चन आएगा, या तो उदाहरण का हो सकता है या तो प्रश्नावली का होगा। अभी हम 2 नंबर का बात कर रहे हैं तो 2 नंबर में जो है इसमें से जो है 2 नंबर में जो है इसमें से जो है 2 क्वेश्चन आएगा। हम 1 नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 नंबर का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो 2 नंबर का जो है इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाला है। इस प्रश्नावली जो है 7.2 को जो है अगर 2 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं बढ़िया तरह से तो ये समझ लीजिए और जान लीजिए कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रश्नावली जो है 7.2 से जो है 2 क्वेश्चन देगा इसमें से। तो आइए हम उसमें से एक क्वेश्चन लिए हैं। ये जो है हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, यहाँ पे इसका हमको मान ज्ञात करना है कि बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले हम हल लिखते हैं और ये देखिए इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जो है आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम आई लिखेंगे। ये आई बराबर हो जाएगा क्या है तो 1 प्लस यहाँ पे है log x है और इसका होल स्क्वायर है और इसके बटा में जो है x है फिर dx है। ये जो है आपका जो है ये जो पहला सवाल दिए हैं ये है, इससे 2 सवाल आएगा 2 नंबर के। इससे जो है इस प्रश्नावली से जो है 2 सवाल आने वाला है। इस प्रश्नावली से जो है 2 नंबर का जो है 2 सवाल आएगा, 2 गुणे 2 यानी 4 नंबर का सवाल आएगा। 2 नंबर का हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, 5 नंबर का बात नहीं कर रहे हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा लघुत्तरीय प्रश्न, इससे 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका सवाल है। हम उसमें से जो है एक सवाल लिए हैं इस प्रश्नावली का, कोई सवाल आ सकता है। तो आइए यहाँ पे इंटीग्रेशन है इसलिए आई बराबर हो गया है इंटीग्रेशन में 1 प्लस लॉग एक्स का जो है होल स्क्वायर हो गया है और इसके बटा में x है और dx है। हमको इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि जो कोष्टक में लगा हुआ है, जो कोष्टक के अंदर है, उसको हम टी मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मानेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे, तो 1 प्लस जो है log x बराबर हम t मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 0 मत लिखिए। log x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 बटा में जो है x होता है, तो 1 बटा में हम x लिख लेंगे, तो यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे जो है dt हो जाएगा। यानी ये जो है इसका डिफरेंशिएशन आएगा, dx होगा और dt होगा। अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो इसलिए हम लिखेंगे I बराबर, इसलिए हम लिखेंगे I बराबर, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस log x है और 1 प्लस log x को हम t माने हैं, तो यहाँ इसके यहाँ पर हम t लिखेंगे, यहाँ पे तो t रखेंगे तो t हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए dx है बटा में x है, ऊपर dx है बटा में x है, dx ऊपर है बटा में x है, dx बटा में x है, ये किसके बराबर है, तो dt के बराबर है। तो इसके जगह पर जो है dx बटा में x पर dt लिखेंगे, तो यहाँ पे हम dt लिख लेंगे। यानी इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में एक जोड़ते हैं और जितना पावर होता है उतना से हम भाग देते हैं और प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसके पावर में हम एक जोड़ेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 होगा और जितना पावर है उतना से हम भाग देंगे और प्लस कांस्टेंट यानी c हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में 3। फिर यहाँ पे t जो है आप माने जो है t उसको रखिए, किसको माने हैं t, तो 1 प्लस log x को हम t माने हैं, तो यहाँ पे हम 1 प्लस जो है log x लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा इसका पावर 3 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट यानी c हो जाएगा। ये जो है इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे इस तरह से भी परीक्षा में आपके सवाल आ सकता है। ये देखिए log x है तो इसके बेस में e होता है, यहाँ पे e होता है तो e भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा e आ गया तो ये कहां से हो गया, यहाँ पे तो e होगा तो आप यहाँ पे e लिख लीजिएगा। यहाँ पे e का मतलब होता है log x, उसका बेस होता है, उसका भी यही होगा, वो log x को 1/x dx होगा। सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पे e लिख लीजिएगा। ये आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको जो है नंबर पूरा 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। यानी अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इस प्रश्नावली का जो 2 सवाल आएगा 2 नंबर में, यानी 4 नंबर का आने वाला है 2 नंबर में सवाल। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला जो सवाल आएगा प्रश्नावली जो है 7.3 से आने वाला है। प्रश्नावली जो है 7.3 से भी सवाल आने वाला है। ये देखिए प्रश्नावली, जितना आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं पूरा इंटीग्रेशन को अच्छा तरह से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इस प्रश्नावली से जो है 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 1 नंबर को हटा 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर, इन सबको मिलाकर जो है 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर, ये कुल को मिलाकर जो है 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिर्फ एक चैप्टर से जो है यानी समाकलन से सिर्फ जो है 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना सवाल होगा, जितना एनसीईआरटी में दिया होगा, उन सभी एनसीईआरटी का सवाल जितना होगा सभी का सभी, उदाहरण हो चाहे प्रश्नावली हो चाहे विविध प्रश्नावली हो, उन सभी को आपको बनाना है और सबसे ज्यादा टाइम देना है इस चैप्टर में। अब चाहते हैं कि मेरा मैथ में जो है 100 में 100 नंबर आए, तो पूरा सबसे अधिक टाइम देना है कौन सा चैप्टर में, तो इस डिफरेंशिएशन में, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर यानी अध्याय 5 यानी अवकलज में, और बस आपको जो है समाकलन में टाइम देना है। अवकलज में और समाकलन में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। ये आपको 5वां है, 5.2 से लेके जो है 5.8 तक है, इसमें टाइम दीजिएगा और इसका विविध जो प्रश्नावली है ये पढ़ लीजिएगा। और ये जो है 7.1 से लेके जो है 7.11 तक है, इसमें टाइम दीजिएगा और इसका उदाहरण पढ़िएगा, विविध पढ़िएगा। इसमें जो है 5.2 का उदाहरण पढ़ लीजिएगा और इसका प्रश्नावली, 5.3 का उदाहरण, इसका प्रश्नावली, इसी तरह से 5.8 का उदाहरण, इसका प्रश्नावली, और इसका जो विविध प्रश्नावली है, जो अवकलज का सवाल दिया है, डिफरेंशिएशन का सवाल दिया है, उसको आपको बनाना है। यानी वो सवाल इसमें से और इसमें से, और इसका जो है प्रश्नावली 7.1 से लेके जो है प्रश्नावली 7.11 तक पढ़ना है।
इसका उदाहरण भी पढ़ना है, इसका विविध प्रश्नावली बनाना है और प्रश्नावली भी बनाना है। इस तरह से जो है इससे 29 नंबर का सवाल आएगा और इससे जो है 40 नंबर का सवाल आएगा। यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो 69 नंबर का सवाल आ जाएगा। आपके परीक्षा में 69 नंबर का दो चैप्टर से सवाल है, 70 नंबर मान के चलिए। सिर्फ दो चैप्टर से जो है 70 नंबर का सवाल आ रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देना है। किसी चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है तो ये दोनों चैप्टर को, पांचवा को और सातवां को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। इसके बाद है हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस टाइप के मतलब इसमें दूसरा सवाल जो है हम लिए हैं। दूसरा सवाल आपको आएगा प्रश्नावली जो है 7.3 से, प्रश्नावली जो है 7.3 से इंटीग्रेशन है। ये इस तरह से कहेगा ज्ञात करें इंटीग्रेशन है साइन क्यू एक्स है और प्लस यहाँ पे कॉस है क्यू एक्स है और बटा में जो है इसके ये है साइन स्क्वायर एक्स है इंटू है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, फिर ये dx है। इसको हमको ज्ञात करना है ये कौन से प्रश्नावली का है, तो ये जो आपका एक्सरसाइज 7.3 है, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन आएगा। 7.3 का जो है जो एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 7.3 है उससे भी सवाल आने वाला है 2 नंबर का। इसलिए प्रश्नावली 7.3 को भी बहुत अच्छा तरह से पढ़ना है। जितना समाकलन में, जितना इंटीग्रेशन में प्रश्नावली दिया है, उदाहरण दिया है, विविध प्रश्नावली दिया है, उन सभी सवालों को आपको बनाना है। आइए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हल करना है। तो हम यहाँ पे हल लिखते हैं और ये इंटीग्रेशन है इसलिए आप आई लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है तो ये आई बराबर होगा क्या होगा, तो साइन होगा यहाँ पे क्यू एक्स होगा प्लस होगा यहाँ पे कॉस क्यू एक्स होगा और बटा में ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स होगा और फिर यहाँ पे जो है dx होगा। अब इसका हमको समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर देंगे। इसको जो है हम अलग अलग कर देंगे। अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स होगा और इसके बटा में होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, फिर यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे कॉस क्यू एक्स होगा और इसके बटा में होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यानी ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम dx लिख लेंगे तो dx लिख लेंगे। अब इसके बाद जो हम कट रहा है उसको काट लीजिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर यहाँ पे x जो है, हाँ यहाँ पे दो कट गया तो अभी एक बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा साइन x बचेगा और यहाँ बचेगा क्या कॉस स्क्वायर x बचेगा, प्लस यहाँ पे भी देखिएगा तो कॉस स्क्वायर x जो है यहाँ से कटेगा तो यहाँ बचेगा cos x और बटा में यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर x बचेगा तो हम साइन स्क्वायर x लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे dx हुआ तो हम dx लिखे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे साइन x बटा में यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू हम लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए cos x है बटा में साइन स्क्वायर x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x इंटू जो है साइन x लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो फिर dx है तो हम dx लिख देंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साइन x बटा में cos x का फॉर्मूला जो होता है साइन x बटा में cos x बराबर tan x होता है फॉर्मूला, और 1 बटा में cos x है तो 1 बटा में cos x से जो फॉर्मूला होता है sec x होता है, इसलिए पहले हम इसका लिखते हैं 1 बटा में cos x है तो इसका हम लिख लेते हैं पहले sec x लिख लेते हैं और इसके बाद sin x बटा में cos x हो जाएगा tan x हो जाएगा तो यहाँ पे हम tan x लिख लेंगे, प्लस इसी तरह से 1 बटा में sin का हो जाएगा cosec तो 1 बटा में sin x cosec x होगा, फिर यहाँ पे है यहाँ पे cos x बटा में sin x इसका हो जाएगा cot x तो यहाँ पे हम cot x लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx होगा तो हम dx लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं। ये जो है अभी एक ही में लगा हुआ है, अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो यदि हम अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा sec x हो जाएगा, फिर यहाँ पे tan x हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे cosec x हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसके बाद cot x हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन हो और पूछा जाए कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या है,
क्या होता है, तो आपको बताना है कि sec x into tan x का इंटीग्रेशन जो होता है sec x होता है, तो हम sec x लिख देंगे प्लस। अगर ये पूछा जाए कि बताइए cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस cot x होता है, तो माइनस हम cot x लिख लेंगे और प्लस कांस्टेंट लगा लेंगे c। अब यहाँ पे हम एक काम और करेंगे कि sec x से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये cot x हो जाएगा और प्लस जो है c हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जो है ये आएगा, तो इसको हम लिख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल जो है इस इंटीग्रेशन से जो है कौन से प्रश्नावली से जो है 2024 में आने वाला है, इसको हम बताने वाले हैं। चलिए आइए देखिए, इसके बाद जो सवाल आने वाला है कौन मतलब किस प्रश्नावली से 2024 में 2 नंबर का सवाल जो आएगा वो किस प्रश्नावली से आएगा, यानी तीसरा सवाल हम देखते हैं। यानी आज का जो है तीसरा सवाल इंटीग्रेशन का किस प्रश्नावली से जो है सवाल आएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा कि ज्ञात करें। ज्ञात करें, ये ज्ञात करें इंटीग्रेशन है, इस तरह से दे देगा x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे x माइनस 2 दे देगा यहाँ पे, और इसका माइनस के ऊपर यहाँ पे प्लस दे देगा। फिर इसके बाद dx से ये पूछेगा कि इसका आप क्या करिए कि इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए, और ये किस प्रश्नावली से सवाल है, तो ये जो आपका है एक्सरसाइज जो है 7.5 का है। एक्सरसाइज जो है 7.5 का सवाल है, यानी प्रश्नावली जो है 7.5 दिया गया आपके एनसीईआरटी में, उसको भी नहीं, यानी उसको नहीं, आपको जितना प्रश्नावली दिया है 7.1 से लेके 7.11 तक उन सभी प्रश्नावली का सवाल पढ़ना है। अगर आपको 7.8 में दिक्कत होता है तो 7.8 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 7.8 का एक भी सवाल नहीं आने वाला है। 7.8 को छोड़ सकते हैं, उसमें से एक भी सवाल नहीं आएगा। इसलिए आप योगफल के सीमा के रूप में समाकलन जो ज्ञात करना होता है उसको छोड़ के आप 7.1 से लेके 7.11 तक पढ़िएगा, लेकिन उसमें से 7.8 को हटा सकते हैं, उसमें से एक भी सवाल नहीं आने वाला है। इसलिए ये प्रश्नावली का सवाल ये है, आप 7.5 का सवाल आ गया है, इसका हमको ज्ञात करना है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हॉल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम हॉल लिखेंगे और ये इंटीग्रेशन है, इसलिए इंटीग्रेशन का मतलब आई होता है, इसलिए हम आई लिख लिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर इंटू यहाँ पे x प्लस जो है 2 है तो हम x प्लस 2 लिख लेंगे, फिर dx है तो यहाँ पे हम dx लिख लेंगे। ये हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे। ये इसको हम लिखेंगे, चूंकि ये देखिए हम लिखेंगे कि x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, फिर x प्लस 2 है, ये हम लिख देंगे। और इसको आंशिक भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a बटा में इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 प्लस b बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बटा में x प्लस 2। इसको हम इस तरह से आंशिक भिन्न के रूप में हम तोड़ सकते हैं। यानी इसको जो है आप फॉर्मूला हम लिखे, इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि x बटा में यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे x प्लस 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर। अब आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा, तो यही होगा जो बड़ा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और इंटू यहाँ पे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे आपको भाग देना होता है, तो इससे जब भाग दीजिए तो ये स्क्वायर कटेगा, लेकिन ये बचेगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, ये यहाँ इससे भाग दे तो स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 बचेगा, तो इसको लिख लेंगे। प्लस जब इससे भाग दिए तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे b के गुणा में, ये बचेगा x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे c लिखेंगे, इससे भाग दे तो ये कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x माइनस 1 का जो है होल स्क्वायर बचेगा, तो x माइनस 1 का जो है होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद ये होगा, यहाँ से कट जाएगा तो इसको हम काट लेंगे। यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो x सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, तो हम x लिखेंगे, तो x बराबर। अब आपको क्या करना है
कि यहाँ पे जो है काम करना है कि a यहीं पे रहने देना, इसका गुणा करना है इसके अंदर, x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x गुणा +2 में करेंगे तो +2x होगा, और -1 गुणा x में करेंगे तो -x होगा। +2x में अगर x घटाएंगे तो +3x बचेगा यहाँ पे। -1 गुणा 2 में करें तो -2 हो जाएगा, ये प्लस है b इंटू एक्स प्लस 2 है तो इसको लिख लेंगे, प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर होता है -2ab यानी 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम a का इसके अंदर गुणा करते हैं, इसके अंदर हम b का गुणा करते हैं और इसके अंदर हम c का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस ax हो जाएगा -2a हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तब bx होगा प्लस 2b होगा, और जब इसका हम c का अंदर गुणा करेंगे तो cx स्क्वायर हो जाएगा -2cx होगा प्लस c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, फिर कांस्टेंट को हम अचर वाला को अलग कर देंगे। तो सबसे पहले उसके जैसा बनाने के लिए इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो इधर पहले आप लिख दीजिए, इधर x स्क्वायर नहीं है, आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो 0 है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, 0 है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, अचर तो 0 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, तो a बचेगा प्लस या माइनस, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे गुणा में c है तो a प्लस c होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम b कॉमन x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा a, फिर उसके बाद x वाला यहाँ पे है b, फिर x वाला देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है तो -2c, तो -2c इंटू x। अब कांस्टेंट वाला लिख दीजिए जिसमें ना x लगा हो ना x स्क्वायर लगा हो, उसको सिर्फ कांस्टेंट वाला देखिए यहाँ पे कौन है, तो ये है -2 है, तो -2a लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पे +2b, तो +2b लिख देंगे, और प्लस यहाँ पे c है तो हम c लिख देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ से a, b और c का मान निकालना होता है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए सबसे पहले a और b का मतलब 2 का मान निकल जाएगा, यहाँ पे तीसरा में दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए एक मान निकालने के लिए जो है, देखिए ये इसी को हम तोड़े तो इतना आया हुआ है, इसका मान इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, तो यहाँ पे ये आप पहले x के जगह पर 1 रखिए, यहाँ पे 0 बन जाएगा। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे x के जगह पर 0 रखेंगे, अरे 0 नहीं 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक ठे मान निकलेगा। फिर यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा, कुछ भी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए सबसे पहले एक मान को इसमें से 0 बनाते हैं, तो 0 बनाने के लिए x बराबर हम क्या रखेंगे, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 बन जाए, तो x के ऊपर हम 1 रखेंगे। हम x बराबर पहले क्या करते हैं कि 1 रखते हैं, x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो ये हम x बराबर 1 रखेंगे, देखिए हम इसमें रखते हैं क्योंकि इसी के बराबर सब तोड़ेंगे, तो इधर x है तो इधर 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 1 में 1 हो जाएगा, 0 0 से गुणा करें 0 खत्म हो गया। यहाँ पे 1 रखें तो 1 और +2 कितना होगा 3b हो जाएगा, यहाँ पे 3b हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ये भी 0 खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ से जो है b का मान निकालिएगा तो b का मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसके बाद जो है एक और मान निकालेगा यहाँ से, यहाँ पे देखिए x के ऊपर 0 बनाने के लिए हम -2 रख सकते हैं, यहाँ पे x के ऊपर हम -2 रख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर जब हम x बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ पे हम x के ऊपर -2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर होगा। देखिए यहाँ पे तो -2 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 और +2 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। फिर यहाँ भी -2 +2 ये भी 0 खत्म हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कितना होगा तो 9c होगा, यानी c का मान निकालेंगे तो -2 बटा में जो है 9 आएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से जो है मान आ जाएगा इसका, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a का b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, हमको a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए तुलना करना पड़ेगा आपको। अब क्या करिए कि x स्क्वायर गुणांक तुलना कर दीजिए, क्योंकि x स्क्वायर गुणांक में यहाँ पे a लगा हुआ है,
तो यहाँ पे इसके बाद लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर गुणांकों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की आप तुलना कर दीजिएगा। तो इधर ही देखिए, इधर बराबर की साइड में एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है तो जीरो है, तो हम जीरो लिखेंगे। इधर क्या एक्स स्क्वायर गुणांक में a प्लस सी है, तो आप a प्लस सी लिख लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा ये जीरो बराबर a प्लस सी का मान यहाँ पे देखिए कितना है, c का मान -2/9 है, तो -2/9। अब इसको a लगे लाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस में, यानी a का जो मान आ गया, यहाँ पे a का जो मान आ गया 2/9 आ गया, a का जो मान आ गया 2/9 आ गया। यहां से जो है अगर हम a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, a का मान जो है यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम और लिख लेते हैं, ये जीरो बराबर होगा, क्या होगा a, और यहाँ पे c का मान जो है -2/9 है, तो -2/9 इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/9 बराबर a, यानी a का जो मान है 2/9 आ जाएगा। a का मान यहाँ पे देखिए 2/9 है, b का मान 1/3 है, c का मान जो है -2/9 है, यानी ये हमको a b c का मान मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। इसके बाद हम समीकरण 1 को लेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, इसके बाद इतना उतार लीजिएगा। इसके बाद हम समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 हमारा यही है, समीकरण 1 जो है यही है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या होगा समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। क्या है समीकरण 1, तो ये है आपका समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इसको तोड़े थे इसको हम लिख देंगे, कितना है यहाँ पे तोड़े थे, अभी मिटा दिए यहाँ पे, तो इसको हम लिखे थे, देखिए इसको हम तोड़ के लिखे थे a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटा में x प्लस 2, यानी x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, इसको हम तोड़े थे तो इतना आया था, तो हम इसको इतना को लिख लेते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये इसको हम अलग अलग करेंगे, तो हम अलग अलग कर देते हैं, कांस्टेंट ये बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बटा में x माइनस 1, फिर dx आ जाएगा, b बाहर करेंगे 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx होगा, c बाहर करेंगे तो 1 बटा में x प्लस 2 हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम a का मान रख सकते हैं, a का मान कितना आया है तो -2/9 है, तो -2/9। फिर यहाँ पे 1 बटा में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 dx। b का मान रख सकते हैं, b का मान कितना है तो 1/3, तो 1/3 इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 1 के पावर -2 हो जाएगा, dx होगा। c का मान यहाँ पे रखेंगे, c का मान कितना है -2/9, यहाँ पे c का, यहाँ पे a का मान देखिए 2/9 खाली है, यहाँ पे 2/9 लिखेंगे, c का मान है यहाँ पे -2/9, तो -2/9 और 1 बटा में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 लिख देंगे। हम सभी मान को रख दिए, अब इसको हम ज्ञात करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, 2/9 है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log होता है, mod x होता है, इसको हम लिख लेंगे। 1/3 है तो 1/3, इसके पावर में जोड़ेंगे, जितना पावर होगा उतना से भाग देंगे, तो x माइनस 1 है, इसके पावर में प्लस 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और जितना पावर होगा उतना से भाग दे देंगे, -2/9 इसका भी होगा log x, यानी x प्लस 2 होगा, और प्लस कांस्टेंट c लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2/9 वाला को हम एक साथ लिख लेते हैं, यानी 2/9 है, और log है यहाँ पे x माइनस 1, फिर यहाँ पे -2/9 है, और log है mod में x प्लस 2 है। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3 इंटू होगा x माइनस 1 का पावर -1 होगा, तो इसको हम लिख लेंगे, और प्लस c है तो हम c लिख लेंगे। हम इसमें से 2/9 कॉमन ले लेते हैं, 2/9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा log mod में x माइनस 1 माइनस यहाँ बचेगा log mod में x प्लस 2, ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 1/3 है,
ये पावर देखिए ऊपर इसका माइनस में है, उसको नीचे उतार देंगे तो पावर नीचे आएगा तो प्लस होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस c हो जाएगा। एक लाइन और लिखेंगे, 2 बटा में 9 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला log m माइनस log n का होता है, log m बटा में n, यानी x माइनस 1 बटा में x प्लस 2, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 3 इंटू एक्स माइनस जो है 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये जो है इस सवाल का आंसर होगा। यानी इस तरह का सवाल अगर आता है तो आप इस तरह से जो है बना लीजिएगा। इसके आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल होगा इंटीग्रेशन का जो है, अगला सवाल जो होगा किस टाइप का सवाल आएगा। अगला सवाल जो आएगा देखिए, इसके बाद जो है आगे आने वाला है सवाल जो है प्रश्नावली जो 7.11 से 2 नंबर में। इसके बाद चौथा जो सवाल है ये भी समाकलन कहेगा करें, इस तरह से लिखेगा आपको परीक्षा में, समाकलन करें, समाकलन करें, समाकलन करें, कुछ इस तरह का सवाल आने वाला है आपके परीक्षा में। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 से देगा 8, और यहाँ पे मॉड में x माइनस यहाँ पे 5 दे देगा, और इसके जैसा सवाल जरूर आएगा, इसके जैसा जो है सवाल जरूर आएगा। अपर लिमिट इसका 8 है, लोअर लिमिट इसका 2 दिया गया है, इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट 2 है, मॉड में जो है x माइनस जो है 5 है, dx इसका हमको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, 7.11 का है, 7.11 का भी सवाल आएगा। इसके बाद इसको हम हल करते हैं, इसका इंटीग्रेशन बताते हैं कि क्या होगा। देखिए इसके बाद जो है आपको हम सवाल हल नहीं करेंगे, सिर्फ हम बता देंगे कि किस चैप्टर से जो है किस टाइप का सवाल आएगा, उस तरह से आप बता देंगे। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो यहाँ पे जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 2 से 8 होगा, यहाँ पे x माइनस 5, फिर मॉड में यहाँ पे x माइनस 5 dx होगा। इस टाइप का सवाल अगर इंटीग्रेशन में आता है, जो मॉड के अंदर होता है उसके बराबर हम 0 रखते हैं। मॉड के अंदर क्या है तो x माइनस 5 है, इसके बराबर हम 0 रखेंगे। तो x का मान यहाँ से निकलेगा 5, तो x का मान देखिए 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 8 हो गया और एक 5 हो गया। तो इसको आप संख्या रेखा पर लिख लेंगे। सबसे पहले बताइए कौन आता है, तो 2 आता है, फिर इससे बड़ा 5 होता है, फिर इससे बड़ा जो है 8, फिर 2 सबसे छोटा है, 2 से बड़ा 5, ये 8। मतलब ये आपका लिमिट इस तरह से बनेगा। मतलब इसको आप ऐसे लिखिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 से जो है 2 से 5 लिखेंगे, मॉड में x माइनस 5 होगा, फिर dx होगा, फिर आगे प्लस लिखते हैं तो प्लस लिखेंगे, फिर 5 से होगा यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे मॉड में x माइनस 5 होगा, फिर dx होगा। यानी इसको जो है आप ऐसे करके बना सकते हैं। इस टाइप का कोई भी सवाल यहाँ पे मॉड में x माइनस 2 भी आ सकता है, x प्लस 2 भी आ सकता है, कोई और सवाल आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन इसके आधार पर सवाल जरूर आएगा, आपको छोड़ना नहीं है, बना लेना है। तो इसको आप क्या करिएगा, जो मॉड के अंदर होगा उसके बराबर 0 रख के रख लीजिएगा, वहां से x का मान निकालिएगा, पहले छोटा लिखिएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वहां से आप लिमिट बना लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका मान हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 से है 5, इसमें 2 और 5 के बीच में का मान रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पर, मॉड से बाहर, यानी x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, मॉड को भी मत देखिए, मॉड को मत देखिए, मतलब 2 और 5 के बीच में क्या रख सकते हैं, 3 4। अगर आप 3 4 रखिएगा तो 3 रखिएगा, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1, मतलब 3 4 अगर इसके बीच का मान रखते हैं तो ये जो मान आएगा माइनस में ही आएगा, ये जो मान आएगा माइनस में ही आएगा। मॉड को हटा के देखना, ये मत सोचिए कोई भी संख्या मॉड के अंदर होता है तो माइनस में, तो हो ही करता है माइनस में, लेकिन मॉड को हटा के देखना है कि x माइनस 2 के अंदर जो है और x माइनस 5 के अंदर आप इसके बीच में तो 3 4 रख के देखिए तो ये कैसा आएगा, तो माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, मॉड हटा देंगे, x माइनस 5 होगा, तो मॉड हटेगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस फिर 5 है 8 है। अब बताओ यहाँ पे 5 और 8 के बीच में क्या होगा, 6 7, तो 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 1 होगा, फिर 7 रखेंगे, 7 माइनस 5 2 होगा, यानी प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पे हम प्लस में लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया माइनस बाहर हो जाएगा, इसका हम माइनस बाहर अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में एक बार और लिख लेते हैं इसको, 2 से 5 है, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 5 है,
और यहाँ पे होगा x माइनस 5 होगा, फिर dx हो जाएगा प्लस 5 से 8 है, फिर x माइनस 5 होगा, फिर dx हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ाना तो इसका इंटीग्रेशन करना है, x का डायरेक्ट करिए, इसके ऊपर एक है, एक और जोड़िए तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, dx होगा, dx का x होगा, और यहाँ पे 2 से 5 है तो 2 से 5 लिख लेंगे प्लस, फिर इसके बाद जो x का होगा x स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस 5 का होगा तो 5 होगा, और यहाँ पे 5 बाहर आएगा, x dx होगा, dx का x हो जाएगा, और यहाँ पे हम 5 से लिख लेंगे 8 लिख लेंगे तो 5 से 8 लिख लेंगे। अब पहले इसमें अपर लिमिट रखा जाता है x के ऊपर, फिर माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट जो बड़ा होता है वो होता है, लोअर लिमिट जो छोटा होता है वो होता है। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, अपर लिमिट रखते हैं, देखिए यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट देखिए, पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट देखिए 5 है तो 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 25 बटा में 2 होगा माइनस, फिर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 5 25 होगा, तो यहाँ पे 25 होगा, अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट क्या है 2, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 बटा में 2 कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 2 5 10 होगा, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे फिर भी यहाँ भी अपर लिमिट रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 64 बड़ा में 2 करें तो 32 बार में कटेगा, ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस है, ये कितना होगा 32 होगा, और फिर माइनस है, यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो 8 5 40 होगा, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेंगे। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 5, 5 स्क्वायर 25 होगा, 25 बटा में 2 हो जाएगा, माइनस 5 5 कितना होगा 25 होगा, तो हम 25 लिख लेंगे। यानी पहले हम अपर लिमिट रखेंगे जो बड़ा होगा उसको, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इस तरह से आपको रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट करिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ 25 गुना के 50 होगा, 25 माइनस 50 यानी माइनस 25 बटा में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा तो माइनस 8 होगा, माइनस माइनस से प्लस 8 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस। इसी तरह से यहाँ पे 32 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 8 होगा, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस 50, 25 माइनस 50 ये हो जाएगा माइनस 25 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 बटा में जो है ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि माइनस गुणा करते हैं इसमें, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 25 बटा में 2 होगा, माइनस 8 होगा, और यहाँ पे माइनस 8, और यहाँ पे जो है माइनस 8 होगा, और माइनस 8 है, और यहाँ पे हो जाएगा ये, इसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25 बटा में जो है 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ बचेगा 25 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 25, यानी ये कितना होगा तो 25 25 50 होगा, 50 और माइनस 16 16 32 बटा में देखिए 2 होगा, अगर आप 50 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 होगा, यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 1 होगा, 18 बटा में 2 होगा, ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करिएगा तो कटिएगा 2 9 18 यानी 9 बार में कटेगा, तो इसका आंसर जो है 9 आएगा, यानी इस सवाल का आंसर जो है 9 आएगा। अब बना लीजिएगा, इस टाइप का कोई भी सवाल आ सकता है, आप बना सकते हैं। अब जो है आपको हम बताते हैं सिर्फ कि कौन से चैप्टर का किस टाइप का सवाल पूछेगा, ये है। इसमें एक टाइप का और आएगा इंटीग्रेशन, ये 2 नंबर में जो है विविध प्रश्नावली से जो है भी आने वाला है, तो उसको ही बताते हैं, बनाते नहीं है, बस आपको हम बताते जाते हैं, बस आपको पढ़ना है। यहाँ पे विविध प्रश्नावली से सवाल दे देगा यहाँ पे कहेगा कि समाकलन ज्ञात, इसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह से सवाल नंबर 5 जो है इस तरह से आपको कुछ इंटीग्रेशन देगा, 0 से देगा π/2 दे देगा, π/4 मान लीजिए, π/4 है, 0 से जो है ये 0 से π/4 है। इसके बाद है यहाँ पे sin x है, sin x है प्लस cos x है, और बटा में जो है ये है 9 प्लस यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे साइन जो है 2x है, और फिर यहाँ पे dx है। ये जो है
जो अध्याय 7 पर जो विविध प्रश्नावली है उसमें का सवाल है, तो ये आ सकता है, ये सवाल जो है आ सकता है। ये नहीं आएगा तो इसके जगह पर इसके ही जैसा है कोई और सवाल दे देगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। इसके बाद अगला बस इंटीग्रेशन में इतना ही सवाल आएगा 2 नंबर में। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है 8वां चैप्टर है, उसमें कभी सवाल आएगा एक सवाल। यहाँ पे मान लीजिए हम लिए हैं एक सवाल अपने से, इस तरह से देखिए वृत्त है, इस तरह से हमने लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जो है वाई स्क्वायर बराबर जो है ये स्क्वायर है। का कहेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये देखिए वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई जो है आर स्क्वायर में ए स्क्वायर में आंसर आएगा। अगर बनाइएगा इसका तो इसका यही आंसर आएगा, पाई जो है ए स्क्वायर ही आएगा आंसर। बना सकते हैं आप, बना लीजिएगा। ये आपको उदाहरण का सवाल है, प्रश्नावली 8.1 का जो उदाहरण है उसी का सवाल है, उसको बनाइएगा। इसके बाद जो है इसके बाद अगला जो सवाल देगा आपके परीक्षा में कुछ इस तरह का दे देगा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण 9वां चैप्टर का सवाल दे देगा अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। इसके बाद यहाँ पे दे देगा फिर dy by dx, dy by dx, dy by dx है बराबर यहाँ पे दे देगा y, फिर यहाँ पे cos है y बटा में x है, इसके बाद है प्लस x बटा में जो है यहाँ पे दे देगा x cos y बटा में x होगा। ये जो है किस प्रश्नावली कहेगा को हल करें, को जो है हल करें, हल करें। ये आएगा किस प्रश्नावली से, तो प्रश्नावली जो है 9.5 से। दिमाग में रख लीजिएगा ये किस प्रश्नावली का सवाल है। प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज जो है 9.5 का है। 9.5 का पूरा जितना सवाल होगा पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का बनाना चाहते हैं तो 9.5 का भी सवाल आने वाला है 2024 में, इसलिए 9.5 को भी पूरा का पूरा बना लीजिएगा जितना एनसीईआरटी में दिया होगा। उदाहरण भी बना लीजिएगा, प्रश्नावली भी बना लीजिएगा। इसके बाद अगला भी इसी चैप्टर से एक और सवाल देगा, यहाँ पे 2 नंबर में अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो जो हम बोल रहे हैं प्रश्नावली पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, सवाल पूरा बन जाएगा। यहाँ पे e के पावर y है प्लस 1 है, फिर इसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे y, फिर इसके बाद dy बराबर हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से y प्लस 1 है, फिर यहाँ पे जो है e के पावर जो है x होगा, फिर यहाँ पे इसके बाद dx होगा। को कहेगा हल करें, को जो है हल करें। ये किस प्रश्नावली से आएगा, तो ये आने वाला है एक्सरसाइज जो है 9.4 से आने वाला है। जो प्रश्नावली 9.4 पढ़ना है उस प्रश्नावली से सवाल आएगा। तो आपको जो है 9वां चैप्टर में ज्यादा प्रश्नावली नहीं पढ़ना है, 9.5 पढ़ लीजिएगा, 9.4 पढ़ लीजिएगा, 5 पढ़ लीजिएगा, 6 पढ़ लीजिएगा और घात कोटि का पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम बताए हुए हैं, आप ऑब्जेक्टिव पूरा बना लीजिएगा। इसमें का जितना हम बताए हुए हैं यहाँ का ऑब्जेक्टिव जो है मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जितना सवाल पूछने वाला है, इसके आगे जो है 10वां चैप्टर वेक्टर का है, उसके बाद जो 11वां चैप्टर 3D का, उसके बाद 12वां चैप्टर ग्राफ है जो है, उसके बाद 13वां चैप्टर जो है प्रायिकता है, उसको जो है इसके बाद हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में जो है उसको हम बताने वाले हैं। आज के वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं।